कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। प्रेरणादायक कहानी। रज्जो की शादी धूमधाम से हुई। रोहित बहुत समझदार, प्यार करने वाला लड़का था। रज्जो को जैसे सब कुछ मिला हो। रज्जो सुबह ही उठकर उसके लिए उसका मनपसंद नाश्ता बनाती और टिफिन में एक से बढ़कर एक सब्जी रखती। रोहित भी हमेशा उसे सरप्राइज करता रहता। 1 साल प्यार भरे रिश्ते में पता ही नहीं चला, पर नज़र लगते देर नहीं लगती। एक एक्सीडेंट और रज्जो की जिंदगी पर ग्रहण। रज्जो को ससुराल का साथ नहीं मिला और रज्जो माँ के पास आ गई। रज्जो मुस्कुराना भूल गई। रोहित ने इतना प्यार दिया कि उसकी यादों से निकलना मुश्किल था। रज्जो की दुनिया उजड़ गई। माँ बाप उसे हंसाते पर उससे मुस्कुराहट दूर दूर थी। रज्जो माँ की गोद पर सिर रख कर, माँ मेरे साथ ही क्यों? माँ की आंखें आंसुओं से भीगी उसका साथ देती। रज्जो मेरी बच्ची, खुद को संभाल बेटी, हम तो तेरे साथ जिंदगी भर नहीं रहेंगे। कोई बच्चा होता तो तेरी गोद में दूसरा साथी मिलना मुश्किल होता। बेटी, मैं और तेरे बाबा सारी रात नहीं सो पाते। हमारी नन्ही सी रज्जो का दुख कैसे बांटे? नहीं नहीं माँ, रोहित की यादों के सहारे मैं काट लूंगी सारी जिंदगी। प्लीज माँ, मुझे मजबूर नहीं करो कि मैं कहीं और चली जाऊं। माँ बाबा समझाते रहे, आखिर उन्होंने कहना छोड़ दिया। अच्छा, एक बात मानोगी मेरी बच्ची? कहीं मन लगा अपनी सहेलियों के जा, आस पड़ोस सहेलियों के पास हो आया कर। कितना बुलाती हैं, मन लगेगा। बेमन से रज्जो मान गई। रोज उसे दुखी देखकर माँ बाप दुखी हो जाते। अगले दिन बार बार एक सहेली के सोचा हो आऊं। घर से उसके घर तक रज्जो के कानों में शब्द गूंजने लगे, वही जिसका पति चल बसा थोड़ी दूर। क्या होगा, कम उम्र है। कदम तेजी से बढ़ा लिए थे। रज्जो ने उड़कर पहुंचना चाहती थी, कान बंद कर लिए, आंसू रोक नहीं रहे थे। सहेली के घर उदास रही और घर आकर खूब रोई। क्यों साथ छोड़ गए रोहित? घर से निकलना मुश्किल हो गया है। माँ ने मेरे लिए एक स्कूल में नौकरी की अर्जी दे दी। रज्जो को जाना पड़ा और नौकरी काबिलियत पर मिल गई। रज्जो कुछ न कुछ बच्चों की बातें माँ बाप को सुनाती तो उनका मन खुश हो जाता कि रज्जो को जीने का सहारा मिल गया। रास्ते में कोई आदमी मिल गया और रज्जो ने 2 घड़ी बात कर ली तो सारे मोहल्ले में उसका नाम लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। माँ से कहने लगे, कम उम्र है, साल भर हो जाएगा रोहित को गए, रिश्ता ढूंढना शुरू कर दो। विधवा को देर से मिलते हैं रिश्ते, बदनामी होते देर नहीं लगती। माँ ने भी गुस्से में सुना दिया, हमारी बेटी है, हमें उस पर विश्वास है, लोग क्या कहेंगे इस डर से रज्जू को क्या जबरदस्ती किसी से भी ब्याह कर दूं? उसका मन नहीं है तो शादी नहीं करेंगे हम। जब वह दुख से उभर गई तब वह जो सोचेगी हम उसके साथ हैं, सबके मुंह बंद कर देती। माँ, किसी को हमारी बच्ची के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। रज्जू भी स्कूल में मन लगाने लगी, पर रोहित उसकी यादों में था। धीरे धीरे साल बीत गए। एक दिन वह स्कूल के बराबर से आ रही थी। वहां के बगल में एक छोटी सी 3 साल की बच्ची खेल रही थी। उसकी मुस्कुराहट ने रज्जू को रोक दिया। क्या नाम है? तुतलाती आवाजों में जवाब मिला। रज्जू हंसी, मेरा बहुत प्यारा नाम है, ऐसे ही मेरा अपनी दादी के साथ रोज गेट पर इंतजार करती। रज्जू भी बिना मिले आगे नहीं बढ़ती। वहाँ काम करते माली से पता चला माँ नहीं है, पिता ऑफिस गए हैं। अब तो मीरा के लिए ज़्यादा मोह हो गया। बिना माँ की बच्ची आज मीरा दिखी नहीं। कुछ देर खड़ी रही रज्जो, 3 दिन बाद भी नहीं देखकर बेताबी बढ़ गई। पढ़ाने में मन नहीं लगा। आधा दिन की छुट्टी लेकर मीरा के घर की डोरबेल बजा दी। डर भी रही थी, अनजान कौन कैसे हो। सोचा बाहर से ही पूछ कर आ जाऊंगी। कौन? अंदर से आवाज आई, मैं रज्जो, अंदर आ जाओ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ मीरा। मीरा आवाज पहचान गई और जिद करने लगी मिलने की। एक सुंदर सा नौजवान गोद में उठाकर मीरा को बाहर ले आया। आंटी, मीरा ने आवाज दी। माली भी रोज देखकर पहचानता था। अरे, ये दीदी रोज मीरा बेबी को मिलने आती हैं। मीरा की दादी भी आवाज सुनकर आ गई। बेटी अंदर आओ, मीरा रोज देखती है तुम्हें, इंतजार करती है तुम्हारा। बुखार है इसे तेज, कुछ खा नहीं रही है। रज्जू ने गोद में ले लिया मीरा को। मीरा गले से चिपक गई, गालों पर तपते गाल लगे। ओह, तेज बुखार है। बाहर ही कुर्सी पर बैठ गई रज्जू और खाना मंगाकर बातों में खिला दिया। दादी माँ भी खुश हो गई। रोज आ जाया करो, खुश
देखा आज इसको, इसकी माँ होती तो वह जन्म देते। चल बसी। अब रोज रज्जो मीरा और दादी से स्कूल से आते ही मिल जाती और बात करती। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। रज्जो ने माँ को बताया कि लोग उसको मीरा के घर जाने पर बदनाम कर रहे हैं। माँ ने कहा, लोग क्या कहते हैं, तुम सही हो तो डरने की जरूरत नहीं। लोगों को बातें चाहिए, उन्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं। हमें तुम पर और तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। तुम जब दुखी थी तब भी लोग बुराई कर रहे थे, अब तुम खुश हो तब भी कर रहे हैं। सोचो मत। रोहित की तरफ से थोड़ा ध्यान मीरा में जाने लगा था। अब तो आदत सी हो गई थी रोज मिलने की रज्जो को। मीरा की दादी रज्जो से तन मन की बातें कर लेती थी। मीरा के पापा भी मुस्कुरा देते कभी मिलते तो। माँ पापा को रज्जो सारा दिन मीरा की बातें बताती है। एक दिन मीरा और दादी रज्जो के घर आई। गोद में बैठी मीरा रज्जो बस बातें कर रहे थे। अचानक दादी माँ ने रज्जो का हाथ अपने बेटे के लिए मांग लिया। रज्जो से मीरा की दादी ने कहा, रज्जो एक तुम ही हो जो मीरा और मेरे बेटे की ज़िंदगी में खुशी ला सकती हो। मीरा तुमसे घुल मिल गई है। रज्जो को मीरा से एक रिश्ता बन गया था। रज्जो माँ को देखकर मुस्कुरा दी और मीरा को गले लगा लिया। रज्जो के बाबा ने पूछा, और आपके बेटे को पसंद नहीं हुई? तो मीरा की दादी ने कहा, आज मैं उससे बात करके ही आई हूँ, उसे रज्जो पसंद है। रज्जो की माँ बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं था। घर बैठे रिश्ता मिल गया और रज्जो की नाम में भी हाँ मीरा ने बदल दी थी। कभी कभी किस्मत आपके लिए नए राह ले आती है जो आपने कभी नहीं सोची होती। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।